गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो क्लास 5 के लिए है। इसमें हम लार्ज नंबर्स का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यानी पहले पार्ट में हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो जैसा कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले हमने पीरियोडिकली उसको डिवाइड किया था, सेम टू सेम उसी तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को भी हम पीरियोडिकली डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पीरियड का नाम है वंस, दूसरे पीरियड का नाम है थाउजेंड्स, तीसरे पीरियड का नाम है मिलियंस और लास्ट पीरियड का नाम है बिलियंस। फिर हम इंटरनली इस चारों पीरियड को 3 पार्ट में बांटते हैं। जैसे वंस का जो पीरियड है उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स वाले को 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस वाले को मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस वाले को बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। इस तरह से इसको बांट लेते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो वंस का पीरियड था वो सिर्फ 3 पार्ट में बांटा गया था। बाकी जो थाउजेंड्स, लाख्स का पीरियड था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। और जो करोड़्स का पीरियड था उसका कोई नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं था, मतलब उसमें 2 या 3 से ज़्यादा भी प्लेसेस हो सकते थे। उसके बाद अगर इसको पढ़ना हो, कहता है कि हम इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, जिस भी सिस्टम को यूज़ करें तो उसको लिखने के लिए नोटेशन और न्यूमरेशन 2 चीज़ का यूज होता है। नोटेशन यानी कि फिगर में लिखने के लिए, और न्यूमरेशन यानी कि इसी को जब वर्ड में लिखना हो तो उसके लिए यूज होता है। तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि अगर किसी भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कोई भी नंबर अगर लिखा गया हो, उसको अगर हमको ये वर्ड में लिखना हो तो हम जिस तरह से इंडियन सिस्टम को लिखते थे बस वही रूल फॉलो करना है। बस उसमें इंडियन सिस्टम में यहाँ जो पीरियड्स होते थे वो लाख करोड़ का होता था, यहाँ बिलियंस मिलियंस होंगे। उसके अलावा बाकी चीज़ सेम टू सेम रहेंगे। जैसे उसमें हम पढ़ते थे, पिछला जो इंडियन सिस्टम का वीडियो था उसमें ध्यान दिए होंगे आप कि जैसे अगर हमको पढ़ना है इसको 23 तो 23 बोल करके लाख्स बोलते थे, क्योंकि ये लाख्स के पीरियड में है। तो सेम टू सेम उसी तरह से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे पढ़ेंगे, तो ये 4 जो है वो बिलियंस के पीरियड में है। तो हम पहले एक पीरियड में जो नंबर है उसको बोलते हैं और फिर उस पीरियड का नाम बोलते हैं। फिर अगले पीरियड में जो नंबर है उसको बोलते हैं और फिर उस पीरियड का नाम बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से पढ़ लेंगे, 4 बिलियंस, 703 मिलियंस, 561,982, जिसमें 2 जो है वंस प्लेस पे, इसको हम नहीं बोलते हैं कि ये वंस, मतलब 982 जो हम बोलते हैं इसके पीरियड का नाम हम नहीं लेते हैं। बाकी जो इधर थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस है, इसको पहले इसमें जो नंबर है उसको बोलते हैं और तब फिर उस पीरियड का नाम बोलते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद है कि किसी भी नंबर को, यानी 3 डिजिट नंबर हो, 6 डिजिट नंबर हो, 9 डिजिट नंबर हो, 12 डिजिट नंबर हो, मतलब जो भी नंबर दिया हो उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से लिखेंगे। उसके साथ साथ है कि अगर कोई नंबर दिया हो तो उसका वैल्यू अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर मिलियंस में लिखा हो तो हम उसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। अगर कोई नंबर थाउजेंड्स में लिखा हो तो उसको वंस वाले पीरियड में लाने के लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए आपके बुक में पेज नंबर 10 में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आप ज़रूर याद कर लेंगे, जिसमें एक दिया हुआ है कुछ नंबर, जैसे 100 करोड़, यानी जैसे हम यहाँ पढ़े मिलियंस, बिलियंस, पिछले में पढ़े थे करोड़, लाख। तो एक टेबल को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे को पहले में। जैसे हम चाहे तो करोड़ को मिलियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलियंस को चाहे तो उधर लाख में ले जा सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके लिए कुछ टेबल्स में पेज नंबर 10 में जो टेबल है उसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। जैसे ये है 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन, थाउजेंड्स इज इक्वल टू 1 मिलियन, 1000 मिलियंस इज इक्वल टू 1 बिलियन। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में
इधर दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें भरने के लिए आप उसको याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। समझने का तरीका सिंपल है कि जैसे यहाँ दिया हुआ है 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो हम या तो 10 लाख लिख लें यहाँ पे या फिर 1 मिलियन लिख लें, दोनों में से कोई एक लिख लें। अगर हम मिलियन में लिख लेते हैं तो फिर उसको हम लाख्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ मिलियंस है लिखा हुआ है 1 मिलियंस। तो 1 मिलियन को अगर हम लाख्स में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, तो मालूम है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो तक तो ये लाख हो गया, उसके अलावा एक जीरो है और यहाँ 1 है, यानी कि इतना से इतना हो गया लाख, इधर एक्स्ट्रा में क्या बचा 10, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ के भी लिख सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि सक्सेसर और प्रेडिसर क्या होता है। तो सक्सेसर मतलब जो नंबर दिया है उस नंबर में हम 1 ऐड करते हैं, यानी उसका जस्ट नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है वो उसका सक्सेसर होता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 दिया हुआ है तो इसका सक्सेसर 6 1 ऐड करने पे, और 5 का अगर प्रीडिसर हमसे पूछा जाए तो 4, यानी सक्सेसर का मतलब हो गया कि जो नंबर दिया हुआ है उसमें 1 ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का सक्सेसर हो गया, और किसी भी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का प्रीडिसेसर हो गया। उसके बाद आता है कि कोई भी जो लार्ज नंबर है उसको हम कंपेयर किस तरह से करते हैं। तो उसके कंपैरिजन के लिए कुछ रूल है, छोटा सा रूल है कि जैसे अगर कोई 2 नंबर कंपेयर करना हो जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो अगर इस तरह का हो कि दोनों में डिजिट डिफ़र करता हो तो जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा और जिसमें कम डिजिट है वो स्मॉलर नंबर हो जाएगा। दूसरा रूल ये है कि अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ़ डिजिट हो, जैसे यहाँ भी 6 डिजिट्स है और यहाँ भी 6 डिजिट्स है, तो इसको हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए है कि सबसे लेफ़्ट में, यानी यहाँ फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है लेफ़्ट में, उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे नंबर के सबसे फर्स्ट नंबर से, यानी यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, दोनों डिजिट सेम है, तो इससे तो हम कंपेयर नहीं कर पाए कि कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर हम जस्ट इसके बाद वाले यानी सेकेंड प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखते हैं। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, अभी भी पता नहीं चला तो फिर हम थर्ड वाले को देखेंगे, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इससे भी कंफर्म नहीं हुआ तो हम फोर्थ वाले को देखेंगे, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, यानी कि इस 6 डिजिट नंबर में लेफ़्ट साइड से जब हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो फोर्थ प्लेस पे 8 है और यहाँ लेफ़्ट साइड से फोर्थ प्लेस पे 7 है। तो ऑलरेडी सबको मालूम है कि 8 इज़ ग्रेटर देन 7, तो ये जो नंबर हो जाएगा वो इस नंबर से ग्रेटर हो गया। तो इस तरह से हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। कंपैरिजन का ज़रूरत आपको पड़ेगा असेंडिंग डिसेंडिंग में, या अगर ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल लगाना है, यूज करना है, तो वहाँ पे इसका काम पड़ सकता है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद एक टर्म है प्लेस वैल्यू, जो आपको मालूम भी है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसा कि हम इधर पढ़ चुके हैं इंडियन प्लेस वैल्यू में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, कि यहाँ जो नंबर दिया हुआ है उसमें हम उसको प्लेस के साथ पढ़ते हैं। तो सपोज ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में हमसे पूछा जाए कि 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 जो है वो किस प्लेस पे है। तो 1 जो है वो थाउजेंड्स वाले पीरियड में 1000 के प्लेस पे है, तो इसीलिए 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 × 1000, यानी जो वैल्यू है उसको वो जिस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू निकल जाता है। तो उस तरह से अगर सपोज यहाँ दिया हो 326, हमसे पूछा जाए कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम इधर राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1s 10s 100, यानी 3 जो है वो किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 × 100 यानी कि 300। इस तरह से इसको लिख लेंगे। इसी को यूज करके एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है कुछ नंबर जिसको शॉर्ट में लिखना है, और कुछ शॉर्ट में दिया हुआ है जिसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो वो आप कर लेंगे। जैसे सपोज इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 300 + 2 किस प्लेस पे है, 10s प्लेस पे, तो 20
प्लस 6। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। अगर कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, यानी उसका जो प्लेस वैल्यू है उसको उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे, और तब जो नंबर्स बचेंगे वो शॉर्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक आप सॉल्व कर चुके होंगे पिछले वीडियो में हम जो बोले थे सॉल्व करने के लिए। उसके आगे 5 से जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम पे बेस्ड है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। उसके आगे जो दिया हुआ है ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आफ्टर बिफोर है, ये आप जानते ही होंगे कि इस नंबर, ये जो नंबर दिया कहता है कि इतना कम्स जस्ट आफ्टर, यानी ये जो नंबर है वो जस्ट किसके बाद आता है, तो ये आप भर लेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, 8 डिजिट 9 डिजिट्स, तो वो जितना भी डिजिट्स का हो, मालूम है कि जैसे 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो 1 लिखते हैं और 1 पे 0 डालते हैं, जितना डिजिट का लिखना हो उससे एक कम, तो इसको आप लिख लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। असेंडिंग मतलब जो भी नंबर दिया हो उसको जब हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाते हैं, यानी सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ये दोनों भी हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज 3 ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू।